हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस एडुटेक प्लेटफॉर्म। सो दोस्तों, आज के सेशन के अंदर हम लोग बात करेंगे आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट के बारे में, जिसके लिए 29th ऑफ नवंबर को आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट किया जाने वाला है कि भाई हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर दिस आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट और किस तरह से आप लोग जो है 60 प्लस मार्क्स अपने इंश्योर कर सकते हैं इस आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट के अंदर भी। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइज कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये तीनों ही फैक्टर्स बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में। तो दोस्तों, अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है रिगार्डिंग योर जेआईबी एग्जाम, तो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर अभी जो डॉक्यूमेंट आप लोगों को दिख रहा है, इस डॉक्यूमेंट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को एक्सेस कर पाएंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी। आफ्टर दैट अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के एजेंडा के ऊपर। तो देखिए, आज हम लोग जो क्या कुछ डिस्कस करने वाले हैं, तो सबसे पहले आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट के सिलेबस को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आफ्टर दैट वी विल बी डिस्कसिंग द इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स इन दिस आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट। इन मॉड्यूल्स के अंदर क्या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। आफ्टर दैट हम लोग जो है वो बात करेंगे कि व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटेजी फॉर प्रिपेयरिंग दिस आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट भी, और एक डिटेल्ड स्टडी प्लान मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा फॉर दिस नवंबर 2026 साइकिल एग्जामिनेशन। आफ्टर दैट हम लोग बात करेंगे कि क्या कुछ सोर्सेज जो है वो आप लोग फॉलो कर सकते हैं फॉर दिस आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट भी। तो एक एक करके जो है वो हम लोग इन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं गाइस। सबसे पहले मैं अगर बात करूं सिलेबस के बारे में, तो देखिए, आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट का जो सिलेबस है उसको हम लोग जो है वो ब्रॉडली 5 मॉड्यूल्स के अंदर कैटेगराइज कर देते हैं। अब आप लोगों की जो आईआईबीएफ के द्वारा मैकमिलन की बुक रेफर की जाती है, उस बुक के अंदर आप लोगों को टोटल 4 मॉड्यूल्स देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे मैं आप लोगों को 5 मॉड्यूल्स बता रहा हूँ। 5 कैसे? क्योंकि मॉड्यूल डी के बाद जो मटेरियल आप लोगों के आईआईबीएफ के द्वारा जो रिकमेंडेड बुक है, मैकमिलन बुक, उसके अंदर जो मटेरियल दिया हुआ है वो दिया हुआ है एडिशनल स्टडी मटेरियल के नाम से। उसको हम लोग यहाँ पे मॉड्यूल ई रेफर कर रहे हैं। अब देखिए, 5 मॉड्यूल्स यहाँ पे टोटल देखने के लिए मिल गए। मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी, मॉड्यूल डी और मॉड्यूल ई गाइस। अब देखिए, ये पांचों मॉड्यूल्स के अंदर आप लोगों को जो भी कंटेंट दिया हुआ है, उस कंटेंट को आप लोग जो है वो सिलेबस कंसीडर करेंगे एज पर द आईआईबीएफ रिकमेंडेशन भी। अब देखिए, मॉड्यूल ए के अंदर जो रिटेल बैंकिंग के बारे में बात की गई है, रिटेल बैंकिंग की इंट्रोडक्शन यहाँ पे आप लोगों को दी गई है। मॉड्यूल बी जो है वो बात करता है रिटेल प्रोडक्ट एंड रिकवरी, अलग अलग तरह के रिटेल बैंकिंग के जो प्रोडक्ट्स आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है, जैसे करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, लोन प्रोडक्ट, इंश्योरेंस प्रोडक्ट, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स के बारे में बताया गया है, और किस तरह से आप लोग जो है रिकवरी कर पाते हैं, जैसे लोन अगर आप लोगों ने दे दिया तो लोन रिकवर कैसे करने हैं, उसके बारे में बात की गई है। मॉड्यूल सी के अंदर जो है वो आप लोगों को सपोर्ट सर्विसेज के बारे में देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे बैंकिंग के प्रोडक्ट और सर्विसेज की मार्केटिंग को लेकर के बात की गई है कि भाई मार्केटिंग किस तरह से की जाती है, मार्केटिंग होती क्या है, प्रोडक्ट ब्रांडिंग क्या है, ठीक है। इसके अलावा प्रोडक्ट लाइंस क्या कुछ आप लोगों को देखने के लिए मिलती हैं, उसके बारे में बात की गई है। आफ्टर दैट मॉड्यूल डी जो है वो बात करता है वेल्थ मैनेजमेंट के बारे में, अलग अलग तरह के वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स, इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है, अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स कौन कौन से देखने के लिए मिलते हैं आप लोगों को। इसके अलावा टैक्सेशन के बारे में आप लोगों को वेल्थ मैनेजमेंट में देखने के लिए मिलेगा। अदर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में देखने के लिए मिल जाएगा वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स के अंदर। सो दिस इज मॉड्यूल डी भाई। आफ्टर दैट नेक्स्ट जो मॉड्यूल हो जाता है दैट इज मॉड्यूल ई गाइस। अब देखिए, मॉड्यूल ई के अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि एडिशनल रीडिंग मटेरियल के बारे में बताया गया है ऑन द होम लोन्स। अब मॉड्यूल ई में जो कंटेंट आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, वो कहीं ना कहीं आप लोगों ने मॉड्यूल बी में उसके बारे में एक हल्का फुल्का ओवरव्यू ले लिया होगा गाइस। सो ये हम लोगों को एक कंप्लीट सिलेबस देखने के लिए मिलता है हमारे आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट के अंदर। आफ्टर दैट अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स के बारे में, तो देखिए, बेस्ड ऑन दी प्रीवियस ईयर एनालिसिस, मॉड्यूल बी और डी में से लगभग आप लोगों को 55 to 60% क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। आफ्टर दैट अगर मैं इंपॉर्टेंस वाइज बात करूं, तो मॉड्यूल सी और मॉड्यूल ई। अब मॉड्यूल सी और मॉड्यूल ई की जो वेटेज है वो एग्जाम के अंदर सिग्निफिकेंटली हम लोगों को इंक्रीज होती हुई देखने के लिए मिल रही है। अभी जो हमारा एग्जाम हुआ मई 2026 साइकिल एग्जाम जो हमारा कंडक्ट किया गया, उस एग्जाम के अंदर भी हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इस मॉड्यूल ई, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, एडिशनल स्टडी मटेरियल बोल रहा हूँ ऑन द होम लोन्स, वहाँ से देखने के लिए मिलेगा इस।
आफ्टर दैट अगर मैं लीस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल की बात करूं, सो दैट इज मॉड्यूल ए भाई, जहां से हम लोगों को बहुत ही कम क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं और जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आप लोग जो है एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के थ्रू भी आंसर कर सकते हैं भाई। सो दिस शुड बी द सीक्वेंस ऑफ मॉड्यूल्स अगर मैं इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स की बात करूंगा, ठीक है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर नाउ। आफ्टर दैट अब हम लोग आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर भी। तो देखिए मॉड्यूल ए के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाते हैं 2000 बिजनेस मॉडल्स। अब अलग अलग तरह के बिजनेस मॉडल्स यहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, जैसे स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट मॉडल, डिपार्टमेंटल अप्रोच, इंटीग्रेटेड अप्रोच। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ प्रॉफिट, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, रिटर्न ऑन एसेट एंड रिटर्न ऑन इक्विटी। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम मॉड्यूल ए। अब मॉड्यूल ए में आप लोगों को टोटल जो है वो 4 चैप्टर्स यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं गाइस। तो जब भी आप लोग मॉड्यूल ए को कवर करेंगे तो इन टॉपिक्स को आप लोगों ने जो है काफ़ी डिटेल में कवर करना है और एक काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों ने इन पे बेस्ड जो है प्रैक्टिस करने हैं गाइस, ठीक है। नेक्स्ट इज मॉड्यूल बी के बारे में अगर मैं बात करूं, तो मॉड्यूल बी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं 2000 BSBD अकाउंट, माइनर अकाउंट, टाइम डिपॉजिट, जिसके अंदर हमारे फिक्स डिपॉजिट एंड रेकरिंग डिपॉजिट आ जाएंगे। इनके फीचर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, एजुकेशन लोन, को ब्रांडेड कार्ड्स, कॉन्टेक्टलेस कार्ड्स, NEFT, RTGS, ECS, NACH, विच आर ऑल दी रेमिटेंस प्रोडक्ट्स। इसके अलावा सरफेजी एक्ट 2002। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं मॉड्यूल बी के अंदर। अब यहाँ से मॉड्यूल बी में आप लोगों को मोस्टली जो है वो यहाँ से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन या फिर मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, जो कि आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि फीचर बेस्ड रहेंगे मोस्टली गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं मॉड्यूल सी के बारे में भी। अब मॉड्यूल सी के अंदर जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं 2007 पीस ऑफ मार्केटिंग, ATMs, point of sales terminal, UPI that is Unified Payment Interface and भारत इंटरफेस फॉर मनी। इसके अलावा डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स गाइस, मॉड्यूल सी से भी आप लोगों से जो है वो डायरेक्टली इफेक्ट बेस्ड क्वेश्चन या फिर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, फीचर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में अंदर पूछे जाएंगे यहाँ पे भी। तो आप लोगों ने जब भी मॉड्यूल सी को कवर करना है तो इन टॉपिक्स को आप लोगों ने जो है अच्छे से कवर कर लेना है गाइस। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज मॉड्यूल डी। अब मॉड्यूल डी जिसकी वेटेज मॉड्यूल बी के बाद सबसे ज़्यादा हम लोगों को एग्जाम में देखने के लिए मिलती है, वहाँ पे अलग अलग तरह के जो वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में बताया गया है उनको आप लोगों ने डिटेल में पढ़ना है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के बारे में आप लोगों ने जो डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। म्यूचुअल फंड बिजनेस के बारे में आप लोगों ने जो है वो एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि भी म्यूचुअल फंड बिजनेस कैसे किया जाता है, बैंक्स कैसे जो है वो म्यूचुअल फंड बिजनेस को अंडरटेक करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बार इन पर्टिकुलर टॉपिक से एग्जाम में हम लोगों को जो क्वेश्चंस हैं वो देखने के लिए मिले हैं। अब अगेन यहाँ पे भी आप लोगों को केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ही देखने के लिए मिलेंगे एग्जाम में। सिंगल लाइनर क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते हैं अब भाई। मोस्टली आप लोगों को अब एग्जाम के अंदर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन या फिर हमारे जो मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है वही देखने के लिए मिलते हैं गाइस। इक्का दुक्का क्वेश्चन आप लोगों को वन लाइनर देखने के लिए मिल जाएगा। आफ्टर दैट मॉड्यूल ई की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे मॉर्टगेज, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यूएशन के अलग अलग मेथड यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे और सिंकिंग फंड। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम मॉड्यूल ई, जो कि आप लोगों को ध्यान रखने जब भी आप लोग मॉड्यूल ई को जो है कवर कर रहे होंगे भी, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने जो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स के बारे में बात कर ली, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन कर लिया कि भाई कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मॉड्यूल वाइज। आफ्टर दैट अब हम लोग आते हैं स्ट्रेटेजी के ऊपर कि आप लोगों की नवंबर 2026 साइकिल एग्जामिनेशन के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए फॉर दिस RBWM कंपोनेंट। तो देखिए गाइस, सबसे पहला जो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ फैक्टर डिस्कस करना चाहूँगा स्ट्रेटेजी के अंदर, दैट इज कंसिस्टेंसी आप लोगों की होनी चाहिए। आप लोगों को क्रैमिंग नहीं करनी है, क्योंकि अब एग्जाम के अंदर आप लोगों से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो फ्रेम किए जाते हैं। अब आप लोगों से जो डायरेक्टली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। एप्लीकेशन आप लोगों को कितनी अंडरस्टैंडिंग है, हाँ, जैसे अगर आप लोगों को ये पता है कि भाई हाँ जी हमारे जो BSBD अकाउंट्स हैं वो किस सिचुएशन में ओपन अप किए जाते हैं, तो आप लोगों से वहाँ पे जो फीचर्स के अलावा अब जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिस वजह से आप लोगों को जो है वो कंसिस्टेंटली जो है वो क्या करना है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करने हैं, एक कंसेप्ट बिल्डिंग करनी है रदर देन कि आप लोग क्रैमिंग करें भी। इसके अलावा एक्टिवली रिकॉल करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैक्ट और फिगर्स देखने के लिए मिलेंगे आप लोगों को इस कंपोनेंट के अंदर, तो आप लोगों को एक्टिव रिकॉलिंग करनी है और एप्लीकेशन ज़रूर जो है वो उन पर्टिकुलर कंसेप्ट्स की आप लोगों को पता करनी कि एक्चुअल में इनकी एप्लीकेशन क्या है बैंकिंग के अंदर भी। रिवीजन तो देखिए गाइस बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है ही है, बिकॉज
आप लोगों को टोटल 30 चैप्टर्स यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाले हैं। इन 30 चैप्टर्स के कंटेंट को आप लोगों को जो रेपिटेटिवली रिवाइज करना पड़ेगा, तभी वो कंसेप्ट, वो फैक्ट आप लोगों के माइंड में जो बैठ जाएंगे भी। आप लोगों को खुद को सिमुलेट करना है विद द एग्जाम एनवायरनमेंट। जैसे एग्जाम के अंदर 2 घंटे में 100 क्वेश्चन आप लोगों को जो है अटेम्प्ट करने रहते हैं, तो आप लोगों को उसी तरह से टाइमर सेट करके या फिर किसी और मेथड के थ्रू ये इंश्योर करना है कि भाई हम लोग 2 घंटे में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें, क्योंकि बहुत से एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जिनके द्वारा 2 घंटे में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं हो पाते हैं गाइस। तो आप लोगों को जो खुद को सिमुलेट करना है विद द एग्जाम एनवायरनमेंट। एग्जाम के अंदर जिस तरह से पिन ड्रॉप साइलेंस रहती है, वैसे ही साइलेंस वाली लोकेशन के ऊपर बैठ के आप लोगों को जो बिल्कुल फोकस होकर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट के अंदर। आप लोगों को हाई यील्डिंग एरियाज जो है, मतलब जो मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स बताए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए, उनको प्रायोरिटाइज करना है, पहले उनको पढ़ना है। उसके क्योंकि देखिए सारा सिलेबस पढ़ने से आप लोग जो है वो क्या करेंगे, सारे सिलेबस को आप लोग पढ़ तो लेंगे, बट आप लोग जो है उसके ऊपर फिर कमांड एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। सो बेटर स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है कि लिमिटेड पढ़ें, बट उसको अच्छे से तैयार कर लें भी। और लिमिटेड कौन सा लिमिटेड पढ़ना है, अपने अकॉर्डिंग लिमिटेड डिसाइड नहीं करना है। जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स बताए और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए, वहाँ से आप लोगों को एग्जाम के अंदर बहुत से क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो उन पर्टिकुलर टॉपिक्स, उन मॉड्यूल्स को आप लोगों ने सबसे पहले प्रायोरिटाइज करके पढ़ना है गाइस। आफ्टर दैट आप लोगों को भी राइट स्टडी मटेरियल का यूज करना है, आउटडेटेड स्टडी मटेरियल नहीं देखना है। अब जैसे अगर आप लोग जो है वो किसी भी चाहे सोर्स को फॉलो करें, आप लोगों को जो सही स्टडी मटेरियल ज़रूर फॉलो करना है, क्योंकि अगर आप लोग जो सही स्टडी मटेरियल फॉलो नहीं करेंगे, मतलब आउटडेटेड मटेरियल को फॉलो करेंगे, ऑब्वियसली योर आंसर्स विल बी इनकरेक्ट इन द एग्जामिनेशन गाइस, एंड यू विल नॉट बी एबल टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन भी। सो दिस शुड बी द स्ट्रेटेजी फॉर योर आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट। ठीक है, आफ्टर दैट अब अगर मैं डिटेल्ड स्टडी प्लान की बात करूं, तो देखिए नवंबर के अंदर आप लोगों का जो एग्जाम है वो शेड्यूल्ड है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया 29 नवंबर को आप लोगों का एग्जाम है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि जो जून जुलाई वाला मंथ है, इसके अंदर एक फाउंडेशन जो है सब्जेक्ट की बिल्ड कर सकते हैं, और खुद को फेमिलियर कर सकते हैं कि भाई क्या क्या टॉपिक्स हम लोगों को जो है वो पढ़ने के लिए मिलने वाले हैं इस आरपीडब्ल्यूएम कंपोनेंट के अंदर। मतलब जो सिलेबस है उसको गो थ्रू करने का काम जो जून जुलाई के अंदर आप लोग कर सकते हैं। आफ्टर दैट अगस्त के अंदर आप लोग जो है वो स्ट्रेंथ बिल्डिंग का काम करेंगे, मतलब जो मैंने इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए, उनको जो है वो अच्छे से आप लोग प्रिपेयर कर लेंगे और टॉपिक्स को, कंसेप्ट्स को इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए आप लोगों के 5 मॉड्यूल्स हैं, पांचों के पांचों मॉड्यूल्स आपस में इंटरलिंक्ड हैं, और जो टॉपिक्स हैं वो भी इंटरलिंक्ड आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। तो आप लोग जो है अगस्त मंथ को यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर योर स्ट्रेंथ बिल्डिंग ऑन द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ टॉपिक्स भी। आफ्टर दैट सितंबर मंथ के अंदर आप लोग जो रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि देखिए मैंने पहले ही कहा कि रिवीजन अगर आप लोग नहीं करेंगे देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू गाइज टू रिमेंबर द कंसेप्ट्स एज वेल एज फैक्ट्स गाइज। और रिवीजन के साथ साथ में आप लोगों को मॉक टेस्ट भी प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि बिना मॉक टेस्ट लगाए अगर आप लोग एग्जाम देने जाएंगे तो आप लोग एग्जाम के अंदर जो है वो एग्जाम प्रेशर को भी बियर नहीं कर पाएंगे, और साथ ही साथ आप लोगों को ये समझ ही नहीं आएगा कि यार 2 घंटे में मैं 100 क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करूं, टाइम कम पड़ जाएगा आप लोगों के पास। क्योंकि अल्टीमेट जो हर्डल है इस एग्जाम के अंदर, दैट इज द टाइम मैनेजमेंट गाइस। सो सितंबर के अंदर आप लोग रिवीजन और मॉक टेस्ट के ऊपर फोकस कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों का एग्जाम, जबकि मैंने आप लोगों को बता दिया कि 29 नवंबर को है, 29 सितंबर के अंदर अगर आप लोगों ने रिवीजन और मॉक टेस्ट लगा लिए, उसके बाद फाइनल पॉलिश आप लोगों को करना है इस आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट के लिए। मतलब जो भी आप लोगों ने कंसेप्ट पढ़े, जो फैक्ट पढ़े, जो आप लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, जो आप लोगों ने कंटेंट को एनरिच करने का काम किया, वो सारा कंसेप्ट फैक्ट आप लोगों को एक जगह इंटीग्रेट करने हैं, और उनके एक शॉर्ट नोट्स आप लोगों को ज़रूर बना लेने हैं, सो दैट आप लोग जो है एग्जाम टाइम के अंदर फाइनल, जैसे कल अगर आप लोगों का एग्जाम है तो आज आप लोग जो उन शॉर्ट नोट्स को जो है गो थ्रू फटाफट से कर पाए भी। और साथ ही साथ आप लोगों को जो एक प्रॉपर टेम्परामेंट मेंटेन करना है भी, कि भाई अब मेरा एग्जाम आने वाला है, अब मैं जो है वो अपने इस रिवीजन को जो है वो और ज़्यादा डिले नहीं करूँगा। बिकॉज आप लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स रहते हैं, जब भी आप लोग इस एग्जाम को अटेम्प्ट करते हैं तो आप लोगों के पास बैंक्स के अंदर जो है वो कभी भी जो है वो आप लोगों के जो वर्कलोड है वो इंक्रीज हो जाता है भी। तो उस वर्कलोड को उस टाइम के ऊपर आप लोग अपनी प्रिपरेशन में हर्डल ना बनने दें, उसके लिए आप लोगों को एक सही टेम्परामेंट अपना जो है वो मेंटेन करके रखना है, पर्टिकुलरली इन द मंथ ऑफ नवंबर, जब आप लोगों का एग्जाम होने वाला होगा। क्योंकि उस टाइम के ऊपर होता क्या है कि जो एस्पिरेंट्स रहे वो जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो पैनिक हो जाते हैं कि यार अब मैं बैंक
के अंदर जो मेरे ऊपर वर्कलोड इंक्रीज हुआ है उसको हैंडल करूं या मैं प्रिपरेशन करूं, जिस वजह से फिर उन्होंने जो मेहनत पहले की हुई होती है वो सारी मेहनत जो है वो फिर पानी में चली जाती है कई बार। तो आप लोगों ने लास्ट मंथ के अंदर अपना एक सही टेम्परामेंट मेंटेन करना है एग्जाम को लेकर के, और फाइनल पॉलिशिंग करनी है बस उस टाइम के ऊपर भी, ठीक है। सो दिस शुड बी योर डिटेल्ड स्टडी प्लान फॉर योर नवंबर 2026 साइकिल एग्जामिनेशन फॉर द आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट भी। आफ्टर दैट अब आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि फोकस तो आप लोगों ने मॉड्यूल बी और डी के ऊपर करना है, बट मॉड्यूल सी और ई को भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मॉड्यूल ई की जो वेटेज है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो रही है। इस बार मॉड्यूल सी से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। आफ्टर दैट न्यूमेरिकल्स स्किप नहीं करने अभी आप लोगों ने, क्योंकि पहले क्या होता था कि आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट के अंदर जो न्यूमेरिकल थे वो बहुत इक्का दुक्का न्यूमेरिकल्स पूछे जाते थे, बट अब काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। सो आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। न्यूमेरिकल्स बेस्ड जो क्वेश्चन हैं उनकी आप लोगों ने जो फॉर्मूलाज हैं उनकी एक लिस्ट सेपरेटली बना लेनी है, सो दैट आप लोग जो उनको बार बार रिवाइज करते रहेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट जो लास्ट के 10 दिन हैं वो आप लोगों को बिल्कुल अपने रिवीजन के लिए रखने हैं गाइस। तो जब भी लास्ट के 10 दिन होंगे वो आप लोगों को रिवीजन के लिए रखने हैं, और रिवीजन कैसे करना है मैंने आप लोगों को बता दिया अभी। अब आप लोगों को कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, जो कि जब भी आप लोग जो रिवीजन करेंगे तो आप लोग एक सिंगल सोर्स को ही ट्रस्ट करें, कंसिस्टेंटली जो है वो आप लोग अपना रिवीजन करें। ऐसा नहीं है कि आज रिवाइज कर लिया फिर 3 दिन कुछ नहीं किया फिर चौथे दिन रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन और प्रैक्टिस आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है गाइस। पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि वहीं से आप लोगों को समझ आएगा कि भाई कौन से टॉपिक से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और कहाँ से हम लोगों से मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम किए जा रहे हैं। और इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स को तो बिल्कुल भी इग्नोर मत करना गाइस, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने डिटेल्ड स्टडी प्लान बता दिया, स्ट्रेटेजी हम लोगों ने डिस्कस कर ली। आफ्टर दैट अब हम लोग आते हैं सोर्स के रिगार्डिंग कि भाई क्या आप लोगों का सोर्स होना चाहिए फॉर दिस आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट। तो देखिए गाइज, आप लोग जो है वो अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप लोग जो है वो रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट कंपोनेंट की जो बुक रेफर की जाती है बाय द आईआईबीएफ, दैट इज मैकमिलन बुक, इस बुक को एक तो रेफर कर सकते हैं बिकॉज दिस इज द रिकमेंडेड बुक बाय द आईआईबीएफ भाई। इसके अलावा आप लोग ऑनलाइन फ्री रिसोर्सेज को भी यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे यूट्यूब हो गया, टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप्स हो गए, ठीक है। अब दिक्कत ये है कि जब भी आप लोग जो है वो इन फ्री सोर्सेज को फॉलो करते हैं तो आप लोगों की जो प्रेपरेशन है वो अनस्ट्रक्चर्ड रहती है। अभी कुछ टॉपिक यहाँ से पढ़ लिए, कुछ वहाँ से पढ़ लिए, यहाँ कुछ और फैक्ट बताए हैं, वहाँ कुछ और बताए हैं, जिस वजह से आप लोगों की जो प्रेपरेशन है वो अनस्ट्रक्चर्ड हो सकती है। क्योंकि स्ट्रक्चर्ड प्रेपरेशन से मेरा मतलब क्या है कि भाई आप लोग पहले जो है वो आप लोगों को टॉपिक बताया जा रहा है, उस टॉपिक के बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोग कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों को जो है वो वहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं किसी भी सोर्स के थ्रू, ठीक है। तो वो आप लोगों की एक स्ट्रक्चर्ड प्रेपरेशन मानी जाती है, क्योंकि अल्टीमेटली आप लोगों को अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है तो क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिए। तो अब आप लोग जो है वो अगर स्ट्रक्चर्ड प्रेपरेशन करना चाहते हैं तो आप लोग जो है एडुटैप की हेल्प ले सकते हैं गाइस, जिसके लिए आप लोगों को क्या करना है, एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर विजिट करना है। जैसे ही आप लोग एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर विजिट करेंगे, यहाँ पे कोर्सेज नाम का ये टैब देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ जाते ही जेआईबी कोर्सेज के ऊपर आप लोग क्लिक कर लेंगे। अब जेआईबी कोर्सेज के ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पे अलग अलग तरह के कोर्सेज आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे, जहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा ट्रायल कोर्स विच इज जस्ट फॉर ₹1, जिसके अंदर 24 आवर्स के लिए आप लोगों को जेआईबी कंप्लीट मास्टर कोर्स का एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस पर्टिकुलर ट्रायल कोर्स, सो दैट आप लोगों को आइडिया मिल पाए कि भाई जेआईबी कंप्लीट मास्टर कोर्स के अंदर किस तरह से मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। बट ये ध्यान रखना कि इस ट्रायल कोर्स में जो एक्सेस है वो 24 आवर्स के लिए ही दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि इस कंप्लीट मास्टर कोर्स का एक कंप्लीट एक्सेस आप लोगों को चाहिए, तो आप लोग जेआईबी कंप्लीट मास्टर कोर्स में खुद को एनरोल कर लें, जहाँ पे चारों कंपोनेंट्स की कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन आप लोगों को करवाई जाएगी विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट क्लासेस, जो कि 15 से 20 मिनट की रहने वाली हैं और रिकॉर्डेड फॉर्म में रहने वाली हैं। इसके अलावा एग्जाम से ठीक पहले लाइव क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी। आप लोग कंटेंट की जो है वो प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएँ, उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और एंड मोमेंट के ऊपर आप लोग रिवीजन कर पाएँ, उसके लिए कंसेप्ट नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं विच आर वेरी
क्रिस्प इन नेचर भी। सो इट कैन बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन अगर आप लोग जीआईबी एग्जाम की को कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं गाइज। अब ये जो कंप्लीट मास्टर कोर्स है, इसके अलावा मास्टर कोर्स हमारा जो है इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के लिए भी अवेलेबल है, जैसे आई के लिए, पीपीबी के लिए, एएफएम कंपोनेंट के लिए और आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट के लिए गाइज। सो आप लोग जो है इंडिविजुअल मास्टर कोर्स में भी खुद को एनरोल कर सकते हैं और कंप्लीट मास्टर कोर्स में भी खुद को एनरोल कर सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को जो कवर अप करने हैं फॉर दिस जेआईबी प्रिपरेशन, तो लाइव क्रैश कोर्स बैच 1 के अंदर खुद को एनरोल कर लें गाइस, जहां पे आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करवाए जाएंगे इन जस्ट 120 आवर्स विद द हेल्प ऑफ लाइव क्लासेस। रिवीजन पर्पज के लिए कंसेप्ट नोट्स दिए जाएंगे, आप लोग कंटेंट को प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएं, इसके लिए चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। सो इट कैन बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन अगर आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करते हुए अपनी प्रिपरेशन को परस्यू करना चाहते हैं भी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, तो खुद को टेस्ट सीरीज में एनरोल कर लें, जहां पे मई 2023 ऑनवर्ड्स सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। आप लोगों को चैप्टर के ऊपर कमांड एस्टेब्लिश करवाने के लिए चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ ही साथ आप लोग जैसे एग्जाम में 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं उसकी प्रैक्टिस कर पाएँ, इसके लिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे आप लोगों को। सो आप लोग इनमें से किसी भी कोर्स में खुद को एनरोल कर सकते हैं अगर आप लोग एड्यूटैप की हेल्प चाहते हैं रिगार्डिंग योर जेआईबी प्रिपरेशन। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप ये सेशन काफ़ी यूजफुल रहा होगा आप लोगों के लिए, और अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल ज़रूर करें hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।